हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका को कौशल को समृद्ध करने में किस प्रकार से होती है, यानी शिक्षक की जो भूमिका होती है, उसकी जो पढ़ाने की कला होती है, उस पढ़ाने की कला में कौशल को कैसे बढ़ाया जाए या कौशल को किस तरह से समृद्ध किया जाए, इसी के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब पहले जानना जरूरी है कि कौशल है क्या। कौशल एक कला है जो कार्य क्षमता को शीघ्रता से सही ढंग से उपयुक्त समय में पूरा कर देती है, उसी को क्या कहते हैं, कौशल। कौशल क्या है, कार्य की कुशलता का कला है। अगर संक्षेप में देखें, सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ देखें तो कार्य में जो कुशलता है, कार्य की जो निपुणता है, कार्य का जो व्यवस्थित स्वरूप है, कार्य का जो मौलिकता है, उसको जो है सही ढंग से पूरा करने की कला ही क्या है, कौशल कहलाती है। क्या कहलाती है, कौशल कहलाती है। आइए, ये तो मैंने सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ बताया आपको। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल को अगर चलाना है तो साइकिल को ढंग से, सही समय पर, सही रास्ते के अनुसार, सही चाल से और बिना किसी प्रकार का नुकसान हुए चलाना क्या कहलाएगा, साइकिल चलाने की कुशलता कहलाएगी। यानी एक तरफ से अगर हम बात करें तो कार्य में कुशलता की जो कला होती है, कार्य को कम समय में अच्छे ढंग से पूरा करने की जो कला होती है, वही उस व्यक्ति के कार्य का कौशल कहलाता है। आइए अगर देखते हैं, थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखते हैं। अगर इसको शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत देखें तो शिक्षक द्वारा शिक्षण को यानी पढ़ाने वाला जो कार्य होता है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए जो कला या युक्ति या विधि या तीनों अपना करके जो प्रस्तुति की जाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसका कौशल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। यानी शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए जो कला, युक्ति, विधि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। वही कौशल कहलाता है। तो यानी कौशल शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कार्य की कुशलता है, उसके प्रभावशीलता है, उसकी जो है उसके वास्तविकता और मौलिकता का व्यवस्थित प्रदर्शन विभिन्न कलाओं के माध्यम से जो किया जाता है, वही क्या कहलाता है, कौशल। जैसे कला का मतलब होता है जैसे व्याख्यान कला, बोलने की कला, लिखने की कला, समझाने की कला, उद्दीपन परिवर्तन करने की कला, पुनर्बलन की। यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो कलात्मक गतिविधियां हैं या युक्तिपरक, युक्ति क्या होती है, जो अध्यापक अपने अनुभव द्वारा कोई प्रवृत्ति या समझाने का मेथड्स या समझाने का क्रम या समझाने का प्रारूप जो विकसित करता है, वह युक्ति कहलाती है। विधि परंपरागत पैटर्न के अनुसार भी किसी चीज़ को बताना प्रभावशाली ढंग से, वो भी क्या कहलाती है, उस अध्यापक की कला कही जाती है। कहा जाता है कि एक ही विषय को हर अध्यापक पढ़ाता है अलग अलग अंदाज में, समझाता है अलग अलग अंदाज में, क्योंकि वह उस विषय में वह अपनी कलात्मक गतिविधि का उसमें निवेश करता है या लगाता है, जिसके कारण से वह एक दूसरे से सब लोग भिन्न हो जाते हैं। तो कौशल क्या है, कौशल क्या है, शिक्षण की कला है, जिसमें अध्यापक जो है किसी विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका प्रयोग करता है। जैसे कभी डांट के बताना, कभी प्रेम से बताना, कभी समझा के बताना, कभी उदाहरण दे करके बताना, कभी मुस्कुरा के बताना, तो कभी समझा के, तो कभी शर्मा के भी बताना, ताकि जो है उस विषय वस्तु को समझने की, जानने की और अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन की गति बढ़ जाए, परिवर्तन हो जाए। ये सब क्या होती है, कलात्मक गतिविधियाँ होती हैं। जैसे अगर हम, तो आप समझ ही गए होंगे, तो इस वीडियो के अंतर्गत जो कलात्मक है, यानी अध्यापक के अंदर जो कौशल है, वो किस तरह से विकसित किया जाए, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका आवश्यक है कि कौशल का स्वरूप क्या है, कौशल किन किन रूपों में होता है, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि जब हम कौशल के विभिन्न रूपों को जानेंगे, तभी एक अध्यापक में कौशल को हम समृद्ध कर सकते हैं, कौशल में उसको पारंगत बना सकते हैं, कौशल में उसे पुष्ट कर सकते हैं, कौशल की कला को उपयोग करने के लायक बना सकते हैं। तो आइए कुछ
कौशलों का हम लोग संक्षेप में अर्थ भी देख लेते हैं, फिर आगे की वीडियो में सभी कौशलों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है कि उद्दीपन कौशल है। उद्दीपन कौशल, जैसे एक बात कहा जाए, जैसे बिल्ली भूखी है तो पिंजड़े के बाहर उसके उद्दीपन का कार्य वह भोजन कर रहा था, उसी तरह से अध्यापक अगर विषय वस्तु को पढ़ा रहा है तो उद्दीपन परिवर्तन करता रहे कि ये चीज़ जानने से ये फ़ायदा होता है, फिर ये चीज़ जानने से ये फ़ायदा होता है। तो उससे क्या होता है, विद्यार्थियों का ध्यान और रुचि उस विषय पर, उस कंटेंट पर, उस कक्षा में बराबर बनी रहती है। उस प्रकरण पर, उस कक्षा में हमेशा उनका ध्यान क्या होता है, पढ़ाई की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, पढ़ाते समय, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते समय उद्दीपन को परिवर्तित करके समझाना चाहिए, बताना चाहिए। अभी जो है कुछ उदाहरण से उसका ध्यान खींचना चाहिए, तो कभी व्याख्या से उसका ध्यान खींचना चाहिए, तो कभी उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसका ध्यान खींचना चाहिए, तो कभी वह व्यवहार से जोड़ने के संदर्भ में उसका ध्यान खींचना चाहिए। तो उसी को कहते हैं उद्दीपन कौशल। इस तरह से व्याख्यान कौशल, अध्यापक को चाहिए कि सरल, सुबोध, बोधगम्य व्याख्यान दे, ताकि बालक सामान्य से लेकर के विशेष तक, मंदबुद्धि से लेकर विशेष तक सभी प्रकार के बालक समझ सके। ऐसा ना हो कि अपना ज्ञान बघारे, बच्चों को समझ में ही ना आए। तो कहने का तात्पर्य इसको व्याख्यान कौशल कहते हैं। व्याख्यान जो है जितना ही सरल, सुबोध, व्यवहारिक और बोधगम्य होता है उतना ही प्रभावशाली होता है। फिर भी अपने विषय की अपनी भाषा होती है, उस विषय के अंतर्गत उस भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब जितने ही प्रभावशाली वह व्याख्यान देगा, जितना ही सिस्टमेटिक बात को समझाएगा, उतना ही जो है उलझने या संदेह या फिर अस्पष्ट जानकारी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, सभी लोग सभी विषय को क्रम से व्यवस्थित और व्यापक रूप से समझते चले जाएंगे। तो इसको व्याख्यान कौशल कहते हैं। उसी तरह से प्रश्न कौशल, प्रश्न सटीक होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त उसमें शब्द होना चाहिए, उपयुक्त कंटेंट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, स्तर, कठिनता स्तर को भी ध्यान में रख करके प्रश्न करना चाहिए। और जो है इस प्रकार से प्रश्नों की जो मौलिकता है, जो व्यवहारिकता है, जो उपयोगिता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्न करना चाहिए। उसी तरह से है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन का कौशल का तात्पर्य होता है, जैसे एक लड़का ने सामान्य उत्तर दिया, एक बहुत पढ़ने वाला तेज लड़का है, सामान्य प्रश्न का उत्तर दिया, तो आप उसे बोलोगे ठीक है बैठ जाओ। लेकिन अगर कोई साधारण लड़का है या कम बुद्धि वाला लड़का है, वह सामान्य प्रश्न का उत्तर देता है, तो उसे आप शाबाश कहोगे। कहने का ये तात्पर्य है कि जो उसके सही क्रिया पर हम जो शब्द का संबोधन देते हैं, उसमें उपयुक्त अंतर और विविधता और उपयुक्त बालक के आधार पर उस शब्द का संबोधन देना चाहिए। जैसे ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शाबाश। इस तरह से जो संबोधन है, शाब्दिक संबोधन है या शाब्दिक पारितोषिक है, उसका उपयुक्त छात्र के अनुसार, उपयुक्त प्रश्न के अनुसार, उपयुक्त गतिविधि के अनुसार देना ही चाहिए, ताकि उससे बालक क्या हो, उसको एक आत्मसंतोष और आत्म प्रोत्साहन मिल जाता है, जिससे वह विषय वस्तु को और मन से पढ़ता है और ध्यान लगा के पढ़ता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगला है दृष्टांत। किसी चीज़ को समझा रहे हो तो उदाहरण दो, इस ढंग के उदाहरण दो कि जो है वो उसको समझ सके। दृष्टांत और व्यवहारिक दृष्टांत दो, जीवन से संबंधित दृष्टांत दो, उदाहरण दो, या दिनचर्या से संबंधित उदाहरण दो, ताकि उस बालक उस विषय को आसानी से समझ सके। तो ये जितना है ये सब आपका कौशल कला है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। उसी तरह श्यामपट पर लिखो तो स्पष्ट लिखो, उपयुक्त स्थान पर चित्र बनाओ, उपयुक्त स्थान खाली रखो रफ कार्य के लिए। बच्चों व्याख्यान देते समय मेन शब्दों को, मेन घटनाओं को, समय इत्यादि को नोट भी करते रहो। प्रकरण के अनुसार ही ज़्यादातर उसमें कंटेंट लिखा रहे, ऐसा न कि दूसरे विषयों का भी उसी में व्याख्या देते वक्त लिख दिया, ऐसा न करना चाहिए। यानी श्यामपट पर लेखन संबंधी, किसी विषय को प्रारंभ में प्रस्तुत करने संबंधी प्रस्तावना कौशल कहते हैं। अभिनय कौशल का मतलब किसी विषय को उसके स्टाइल में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ शाब्दिक संबोधन इत्यादि के अनुसार पर कौशल कला के रूप में प्रस्तुत करना अभिनय कला कहलाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, ये सभी कौशलों को हम लोग अलग से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन सभी कौशलों के आधार पर एक शिक्षक के अंदर कैसे ये कौशल विकसित कर दिया जाए कि वह प्रभावशाली शिक्षण कर सके या प्रभावशाली शिक्षण की गतिविधियों को संपादित करते हुए बालकों के व्यवहार में परिवर्तन ला सके। अब ये सब सारी जानकारी अलग अलग कौशलों के दृष्टिकोण से आगे के वीडियो में दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि शिक्षक की भूमिका शिक्षण कार्यों में उसके कौशल को समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार होगी,
उसको आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझने में सफल हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।